आधुनिक विहार कॉलोनी के लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर रास्ता बनवा रहे एक कॉलोनाइजर के खिलाफ धक्केशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर नरेश महाजन ने अवैध कॉलोनी काटने के लिए जो इंतकाल कराया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। नियमों को ताक पर रखकर इंतकाल और तबादला कराया है, जबकि इस पूरे मामले की अभी इंक्वायरी चल रही है और इसी बीच इंतकाल कर दिया गया है। इसलिए वह कॉलोनाइजर की धक्केशाही और प्रशासनिक फैसले का पूरी तरह से विरोध करते हैं। वहीं और क्या कहा, आइए सुनते हैं। AMI न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। जैसे कि पता है, पठानकोट के आधुनिक विहार का मुद्दा इस वक्त खूब चर्चा में है, क्योंकि आधुनिक विहार कॉलोनी जो है वहां पर एक कॉलोनाइजर की तरफ से जबरदस्ती जो है रास्ते पे कब्जा किया गया है और अपनी जो है दूसरी तरफ कॉलोनी बनाने में रास्ते पे कब्जा करके जो है रास्ता काटा गया। उसी को लेकर बातचीत करेंगे। आज हम हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आधुनिक विहार सोसाइटी, रेजिडेंट आधुनिक विहार सोसाइटी। तो बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आधुनिक विहार के प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, जैसे कि पता है कि आधुनिक विहार कॉलोनी का मुद्दा इस वक्त खूब चर्चा में है और एक कॉलोनाइजर की तरफ से जो है जमीन खरीदी गई, उसकी तरफ से जो है रास्ते पे कब्जा किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? रास्ते पे कॉलोनी ने कोई कब्जा नहीं किया मैम। वो रास्ता नहीं है, वो एक गली है हमारे 3 प्लाटों की, जो हमारी कॉलोनी के रेजिडेंशियल प्लॉट है जी। उनको कवर करने के लिए गली है, जो पीछे उसका जो डेड एंड है वो बंद किया हुआ है जी। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धक्का किया गया है। जे हमारी कॉलोनी पिछले लगभग 30 साल से डेवलप हो चुकी है, कुछ हो रहे हैं, घर बन रहे हैं और जितने भी प्लाट उस कॉलोनी में है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है रजिस्टर्ड सभा जिन्होंने ये कॉलोनी काटी थी कि इस कॉलोनी में जो भी व्यक्ति प्लाट परचेज करेगा वो रेजिडेंशियल घर बनाएगा, उसके अलावा उसको किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ये जो नए कॉलोनाइजर आए हैं, जिस दिन से इन्होंने ये जगह खरीदी है, ये धक्के पे धक्का हमारे साथ करे जा रहे हैं। इन्होंने एक प्लाट बाई ट्रांसफ़र ऑफ लैंड किया, उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश की, उसका हमने चैलेंज किया, DC साहब के पास उसकी अपील पड़ी हुई है। जिस गली को, स्ट्रीट को, हमारी कॉलोनी को उन्होंने रात तलवाया विद द हेल्प ऑफ कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल टाउन प्लानर, वो 100% नाजायज़ है। इन्होंने एक वर्जन इनका लेके हाई कोर्ट में ये मिली वक्त हुई है विद दी अथॉरिटीज़ एंड दोज ऑफ द कॉलोनाइजर। इनको एक दूसरे को नोटिस दिया और पार्टी कॉलोनी को पार्टी ही नहीं बनाया। हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डायल की और वहाँ जो फैसला आया उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉलोनाइजर के नोटिस का डिसीजन विद इन 4 वीक किया जाए। 2 तारीख को हाई कोर्ट में केस दायर किया जाता है, 6 तारीख को वो उसका फैसला हो जाता है और 4 हफ्ता उसको डिसाइड करने के लिए नोटिस जो उन्होंने खुद दिया और कॉर्पोरेशन के पास है, जो अफेक्टेड पार्टी है आधुनिक विहार कॉलोनी के रेजिडेंट, उनको बुलाया ही नहीं। ऐसा है, ये जो कॉलोनी का मुद्दा है, इसको बड़े सोची समझी साजिश के तहत कॉलोनाइजर ने एक रिट फाइल करी है हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने विदाउट इम्प्लीडिंग दी आधुनिक विहार कॉलोनी या उनके किसी भी ऑफिस बेयरर को ये रिट फाइल करी है और ऑफिशियल जो है पंजाब स्टेट और कॉरपोरेशन के ऑफिस को पार्टी बनाया और इन्होंने 2 नवंबर को रिट पिटीशन फाइल करी है और वो रिट पिटीशन 6 तारीख को डिसाइड हो विद इन पीरियड ऑफ 4 डेज। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना लिखा है कि जो इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है रिगार्डिंग सम पैसेज, हालांकि वो गलत लिखा है इन्होंने, कि किसी एक वन अननोन पर्सन हैज ब्लॉक दी पैसेज और न्यूसेंस हो गई है, उसको रिमूव किया जाए। दे हैव कंसील्ड द ट्रू फैक्ट्स फ्रॉम द कोर्ट आल्सो। उन्होंने एक नोटिस दिया जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन टू द डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर पठानकोट, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है जो इन्होंने आपको दी है, उसको आप विद इन पीरियड ऑफ 4 वीक्स इसको डिसाइड कर दो। इन्होंने उसको एक वेपन बनाया रेट पिटीशन की इस डायरेक्शन को और ये र्यूमर फैला दी पूरे पठानकोट में, एक कॉलोनी में, दैट देयर इज़ अ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट
to dismantle the retaining wall raised by some unknown person in the passage. अब पैसेज है ही नहीं है। अब सैनी साहब ने आपको बताया कोई पैसेज थोड़ा है वो तो हमारी एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल कॉलोनी की प्रॉपर्टी है। प्लाट जो काटे हैं उसके बीच हमने रास्ते छोड़े हुए हैं और रास्तों को हमने डेड एंड करके बंद करा हुआ है ताकि कोई अनवांटेड बंदा ना आए। मेरे से पहले हमारे जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने सारी बात आपको बताई है। मैं सिर्फ इतनी बात इसमें ऐड करूंगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो बिजनेसमैन है, ये कॉलोनाइज़र नहीं इसको हम कह सकते, ये एक सिंपल बिजनेसमैन है। कॉलोनाइज़र एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लोग वहाँ पे रहेंगे उनके लिए उसको पार्क प्रोवाइड करना है, उसके लिए उनको सड़कें देनी है, उसके लिए उनको पानी का बंदोबस्त करना है, बिजली का बंदोबस्त करना है। वो तो सारा शील्ड ले रहा है जो आधुनिक बिहार कॉलोनी में ऑलरेडी 30 सालों से एस्टेब्लिश्ड कॉलोनी है, उसका बेनिफिट लेके वो अपने एक बिजनेसमैन प्लॉट बेच रहा है, उसको हम कॉलोनाइज़र नहीं कहेंगे, ये गलत बात है। देखो ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि ये जो स्टेट है ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हमारी अपनी कॉलोनी की है। हमारे इस गली के साथ कुछ एरिया में नया कोई कॉलोनाइजर आया है, वो अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, उनका रास्ता अलग है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इस से अपना रास्ता निकाल के अपनी कॉलोनी को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये धरना जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे साथ ये इंसाफ नहीं होगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ क्योंकि साड़ी कॉलोनी की सुरक्षा का सवाल है। थैंक यू। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उसके बारे में जो मुझे पता चला है, निखिल महाजन नामी एक जो अपना है, किसी ने लीगल नोटिस भेजा था सब कॉर्पोरेशन को, जिसमें हमें पार्टी बनाया था। उस लीगल नोटिस के जो कंटेक्स्ट में कॉर्पोरेशन ने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा था भी ये बताया जाए जो सरकारी रास्ता है या जो भी है कि किसी का प्राइवेट तो नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये गैर मुमकिन रास्ता है, सड़क है। उसके बाद जो कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिए हैं जो इसको डिसमेंटल करने के लिए, वो इन्होंने कार्रवाई की। लेकिन कह रहे कि हाई कोर्ट में जब बात की तो उन्होंने सोल्यूशन के लिए कहा, लेकिन कहते जब वो दीवार तोड़ी गई तो कोई नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, नोटिस तो दिया इन्होंने। नोटिस किसको देना था? अननोन पर्सन किसी ने द्वार किया, ठीक है ना। या तो ये हमें बताते भी हमने द्वार कर रहे हैं, ये कॉलोनी वाले हमें बताते, किसी का नाम तो है नहीं था। इन्होंने फिर वहाँ पे पूछा, किसी ने बताया नहीं है, इन्होंने वहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। 48 घंटे का टाइम दे दिया और कोई भी नहीं आया। 48 घंटे का कॉलोनी वालों में तो पड़ा होगा, वो ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं, कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि उनके जब ये नोटिस लगाए जो भी चीज़ है उनके नॉन में चीज़ नहीं आई। अगर जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हमने काम किया है, ठीक है, अगर इनको लगता है कि दोबारा हमें अपना दें, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। इसको अगर दोबारा हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी पूछेंगे भैया उन्होंने कैसे किया है, ठीक है ना। ये तो रिकॉर्ड ही बताएगा।
हाँ बिल्कुल सर। हमने इनको बुलाया है मंडे, जी हाँ मंडे बुलाया है इनको, फिर वो देख लेंगे जो रिकॉर्ड आएगा ना फाइल है उसके मुताबिक देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।